हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11 फ्रॉम क्लास 7। सो हमारा पहला टॉपिक है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेक्टेंगल के बारे में। सो रेक्टेंगल हमारा इस शेप में होता है जिसकी साइड्स होती हैं ए बी सी डी एंड ऑल। सो इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं लेंथ। लेंथ ये होगी और हमारी ब्रेथ ये होगी और हमारा फॉर्मूला इसी के बेसिस पे होगा। सो हमारा पहला फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। या मैं कहूँ आसान भाषा में, क्या बाउंड्री है किसी फिगर की, उसी को क्या कहेंगे हम? पेरीमीटर। सो यू कैन सी हियर, अगर ये L है तो ये भी L होगा और ये भी ब्रेथ होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। सो यू कैन सी हियर, देन पेरीमीटर विल बी इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, देन अगेन लेंथ, then again this breadth. So now you can write like this: 2L plus 2B, that is equal to 2L plus B. So this is the formula for the perimeter of a rectangle. So this is the formula for the perimeter of a rectangle. Now you can see here the area of a rectangle will be equal to length into breadth. This is the formula for the area of a rectangle. हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो इसको हम मान लेते हैं इसका साइड ए है। तो जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे, किसके? स्क्वायर की। जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे स्क्वायर की, दैट विल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4a। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। एंड जब एरिया की बात करेंगे तो देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे साइड क्या है? सारी साइड्स क्या है? ए है, तो हम ए इंटू ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया फॉर द स्क्वायर, or in short we can say that A is equal to A square. This is the area for the square and this is the perimeter for the square. Okay, so बच्चों चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। सो हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो एरिया क्या दिया है आपको? 240 दिया हुआ है और लेंथ आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको नहीं पता है। तो ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रेथ को अकेला करना पड़ेगा और लेंथ को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 240 डिवाइडेड बाई 16, तो हमने इसको 4 से काटा तो 4 आ गया, इसको 4 से काटा तो 60 आएगा, इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है हमारा ये, हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज व्हाट? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट्स एरिया। हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर का? 4a होता है एंड पेरीमीटर कितना दिया है? 24 और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 24/4। सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a इज इक्वल टू 6। सो जब a की वैल्यू 6 मिल जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज 6 का होल स्क्वायर एंड यू हैव व्हाट? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर बी। बच्चों आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a square and rectangle have the same area and their perimeters are given by S and R respectively. Then so let's suppose that we are having a square and a rectangle. चलो मान लेते हैं इसकी साइड अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर वट एवर इट इज़
और इस रेक्टेंगल के अगर हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 यूनिट स्क्वायर एरिया करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको अगर हम 2 कर लेते हैं और इसको 8 कर लेते हैं तो 8 टू ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर इसका भी एरिया आ जाएगा। इस हिसाब से जो हमारा ए हुआ दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट, एंड यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो नाउ इट इज़ गिवन दैट एन रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया एंड देयर पेरीमीटर्स आर गिवन बाय एस एंड आर। तो हमें एस और आर के बीच में रिलेशनशिप बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 इंटू 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। वहीं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4 इंटू ए दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट the perimeter of a rectangle is greater than the perimeter of a square. So R is greater than S. So our option is second is our right option. So second is our right option. So let's move to the next question. So बच्चों our next question is that we have the given figure and we have to find out the perimeter and area of the given figure. So ऐसे फिगरों का जब पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम इन फिगर को नोन फिगर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो जैसे हम इसको अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं 4 के, तो पैरेलल लाइन क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा और 4 प्लस 2 तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ये 6 है, ये 6 है, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया 6 इंटू 6 का, एंड इट इज़ ऑल्सो अनदर स्क्वायर ऑफ 4 इंटू 4 का। सो इसको मान लेते हैं हम एरिया 1, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। सो A1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, so we have what 36 centimeter square, and A2 is equal to 4 into 4 that is 16 centimeter square. So total area will be equal to A1 plus A2 that is equal to 36 plus 16 centimeter square that is equal to 52 centimeter square. अब अगर पैरामीटर की बात की जाए तो हमने बोला है कि पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो ये जितनी भी साइड्स हैं इन सबका सम कर देंगे। देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। इसको मत बोलना, इसको तो आपको कंक्लूड करना होगा, दैट इज़ व्हाट 4। सो 10 4 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26 and 26 and this is also 6 that is 32. So now you can see here 10 plus 4 plus 4 plus 2 plus 6 plus 6. So you have what 4 plus 4 10 plus 4 14 18 20 plus 12 32 centimeter, and this is our answer of this figure. Now बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला फिगर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको भी हम इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच ली, यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच ली। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे पैरेलल लाइन खींच लिया और ऐसे पैरेलल लाइन खींच लिया। तो ये 10 है तो ये पूरा 10 होगा, तो ये 3 है तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी 7 हो जाएगा, और ये 16 है तो ये 6 है तो यहाँ तक ये भी 6 होगा, और यहाँ तक ये भी 6 होगा। बचा कितना, ये बच गया हमारा 4। So now we are having 3 regions here. This region is A1, A2, A3. So area will be what, A1 plus A2 plus A3. So जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा यहाँ पास। So ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू एरिया A1 का जो एरिया होगा दैट इज अ रेक्टेंगल। सो वी आर हैविंग द एरिया ऑफ एरिया A1 दैट इज इक्वल टू दिस 10 into 6. area 2 this is a 4 and this is 7, so it is also rectangle 7 into 4 plus the same area will have the area 3 equal to A1 area. So we have what 10 into 6, so we have 60 plus 28 plus 60, so we have what 120 plus 28 that is equal to 148 centimeter square. So this is the area that we are having of this figure.
नाउ perimeter is equal to sum of all sides. So 16 plus 10 plus 6 plus 3 plus and this will be what 6 माइनस कर दिया जाए तो ये कितना बचेगा हमारे पास 4. So it is what 4 plus 3, again this 3 we have to include this 3, then again plus 6 plus 10. So now add all 26 plus 6 32 plus 10 42 plus 10 52 plus 6 52 plus 6, that is 58 centimeter. This is our answer. Okay, so let's move to the next question. So now you can see in this figure that हमें ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करके इसको सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके इसको सेपरेट कर लेंगे. दिस होल इज 12, दिस इज 4, देन दिस विल बी व्हाट 8 सेंटीमीटर. ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा. अब देखो ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ तक 5, मतलब टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया, ये यहाँ 5 है यहाँ 20 है तो ये 15 है तो ये 5 है यहाँ पास, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से टोटल ये हमारा 15 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पास 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा और बचा कितना है, ये हमारा 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया 10 सेंटीमीटर. उसी प्रकार से जो ये साइज़ है ये वाला फिगर की, वही सेम साइज़ इसकी भी हो जाएगी. सो हमारे पास 3 एरिया हो गए, एरिया A1 A2 A3, और सारे हमारे क्या हैं, रेक्टेंगल हैं. क्या है बेटा, रेक्टेंगल है. चलिए एक एक करके सारे फिगरों का एरिया निकालते हैं. So area of this figure is equal to A is equal to A1 plus A2 plus A3. So area of 1, that is equal to area of figure 1 is equal to 12 into 5 plus area of figure A2, that is equal to 10 into 8. Area of figure A3, that is equal to 12 into 5. So we have what, 60 plus 80 plus 60, that is equal to 200 centimeter square. Now perimeter is equal to, perimeter के लिए देखिए ये जो ये पूरी लेंथ हो जाएगी आपकी 15 plus 20. सो दिस इज़ 20, ऊपर भी क्या हो जाएगी 20, मीन्स ये वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ पूरी क्या होगी 20, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी होगी 12, दैट इज़ 12 प्लस 12. और क्या बच रहा है, एक ये लेंथ बच रही है दैट इज़ 4, और क्या लेंथ बच रही है, एक ये लेंथ बच रही है दैट इज़ ऑल्सो 4. सो टोटल पेरीमीटर विल बी 20 plus 20 40, 40 plus 24, that is 64, 64 plus 8, that is 72 centimeter, and this is our answer. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर. दिया क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है, ट्वाइस द ब्रेथ है. मान लो जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसका ये L है तो ये ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे क्या है, क्या रहा है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू 2 times ऑफ ब्रेथ. सो पेरीमीटर इज गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 centimeter. So now we know that perimeter is equal to what is the area perimeter, 2L plus B होता है. So perimeter हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 30 is equal to 2. What is the length? Length is what, 2 times of breadth plus breadth. So 2 से 30 कट गया, that is what 15 is equal to 2B plus B. अब b प्लस बी कितना हो जाएगा, लाइक टर्म्स है ना, तो 2b प्लस बी, 2 plus 1 that is 3. So we have what, 3b is equal to 15, then b is equal to 15 by 3, कैंसिल किया, b की वैल्यू क्या आ गई 5 यूनिट. सो 5 यूनिट दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. जब b 5 सेंटीमीटर आ गया तो लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ आवर आंसर. बच्चों तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 men रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क. एक मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, स्क्वायर पार्क है.
सो ये स्क्वायर पार्क हमारा, इसका नाम रख देते हैं ABCD। इसका साइड कितना है 15 मीटर दिया हुआ है। सो हाउ मेनी राउंड्स शुड ही टेक इन ऑर्डर टू कवर 420 मीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है इसमें बच्चों, इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 420 मीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 दैट इज़ 4A होता है, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर। सो एक राउंड लगाया तो उसने 60 सेंटीमीटर कवर किया। सो हाउ मेनी राउंड्स, मान लो उसने n राउंड्स लगाए, कितने सेंटीमीटर के 60 सेंटीमीटर के, तो टोटल कितना उसने दौड़ा कितना कवर किया 420 मीटर। सो नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 420 अपॉन 60। सो काटा, हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर 7 राउंड्स। सो 7 राउंड्स विल बी योर आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है अब, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मान लो ये लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इज़ व्हाट 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है हमारी। सेम वायर इज रिबेंट इनटू स्क्वायर। इसको रिबेंट करके हमने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड बाय द स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों एक चीज़ बहुत ध्यान देना, अगर कोई वायर को किसी और शेप से किसी और शेप में बना रहे हैं तो उसकी एक चीज़ कभी चेंज नहीं होती, दैट इज़ इट्स लेंथ। मतलब वायर हमारा कितना लंबा है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर हम वायर की लेंथ, पूरी लेंथ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पेरीमीटर की। तो उसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल की, दैट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज़ 2 इंटू 20 that is equal to 40 centimeter and perimeter of a square is equal to 4A and perimeter कितना है बच्चों 40, that is 4 into side A, then A is equal to 40 by 4, you have what 10, so side of square is equal to 10 centimeter। so हमें क्या चाहिए अभी हमें क्या फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और साइड क्या है स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 70 मीटर एंड ब्रेथ इज 40.5 मीटर। सबसे पहले पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 व्हाट इज लेंथ 70, ब्रेथ कितनी बच्चों 40.5, ऐड करेंगे 2 इंटू हो जाएगा ये 110.5 दैट इज इक्वल टू 221 सेंटीमीटर। अब हम एरिया की बात करेंगे तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 70 इंटू 40.5। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2835 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मीटर में आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर आंसर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड बाय व्हाट परसेंट इज द एरिया इंक्रीज। मान लो कोई हमारा रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एल था पहले और ब्रेथ पहले बी था। सो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल्ड। अब क्या हो गया हमारा, जो नया एल डैश है दैट इज़ 2 ऑफ एल हो गया, और नया बी डैश कितना है 2 ऑफ बी हो गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, मतलब जो भी हमारा पहले था उसका डबल हो गया है। सो जो हमारा नया एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू एल डैश इंटू बी डैश। हमारे एल डैश की वैल्यू क्या है बेटा 2L इंटू 2B, दैट इज इक्वल टू 4L इंटू बी। और ये जो हमारा पहला इक्वेशन था, यहाँ से L और B की वैल्यू क्या थी हमारी बच्चों A थी। सो A डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द
current area and the previous area. What we have to find? We have to find out what by what percent the area is increased. So increased area कितना हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू नया एरिया माइनस पुराना एरिया. सो नया एरिया कितना है अभी 4a हो गया, मतलब ए डैश की वैल्यू क्या है 4a है, और जो पुराना एरिया था दैट वाज a. सो हमारा इंक्रीज एरिया कितना आ गया बच्चों 3a आ गया. कितना आ गया 3a आ गया. नाउ परसेंटेज इन इंक्रीज इन एरिया. नाउ परसेंटेज इन इंक्रीज्ड एरिया दैट इज इक्वल टू कितना बड़ा है बच्चों एरिया और पहले कितना था, और उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ए कैंसिल होगा 3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300%. हमारा एरिया अभी क्या हो गया इंक्रीज हो चुका है. बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पिछले जैसा ही है. एक हमारा क्या है स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है ए है. अगर हमने इसकी साइड को कितना इंक्रीज़ कर दिया 50% इंक्रीज़ कर दिया, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया. सो जैसा कि हमें पता है पहले साइड कितनी थी ए थी. नाउ आफ्टर 50% इंक्रीजिंग द साइड व्हाट विल बी द न्यू साइड आफ्टर increasing 50% of side. So 50% इंक्रीज कर दिया तो 50% किसका होगा ए का ही होगा, दैट इज ए का ही होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज a/2 इंक्रीज हो गया. तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, न्यू साइड इज इक्वल टू a प्लस a/2 दैट इज इक्वल टू 3a/2. तो नई साइड कितनी आ गई बच्चों 3a/2 आ गई. Now we can see that the increase side is now 3a. So new side is what 3a/2. So पहले एरिया कितना था एरिया इज इक्वल टू दैट इज a स्क्वायर. न्यू एरिया कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं a डैश दैट इज इक्वल टू 3a/2 का होल स्क्वायर. जो हम वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर बाय 4. और a स्क्वायर क्या था बच्चों, ये पुराना एरिया था दैट इज a. सो a डैश इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ पुराना एरिया. ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में सभी को. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू एरिया एंड द ओल्डर एरिया. सो नाउ इंक्रीज इन एरिया दैट इज इक्वल टू, अब एरिया बढ़ा तो बढ़ा कितना, सो एरिया इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया दैट इज ए डैश माइनस ए होना चाहिए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश 9/4 a माइनस ए. ऑन टेकिंग द एलसीएम 9a माइनस 4a/4 that is equal to 5a/4. So this is the increased area. So now percentage in increase, percentage in increased area equal to कितना बढ़ा है 5a/4. कितना पहले था a था इंटू 100. ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए ये एरिया कितना बड़ा था और पहले कितना था दैट इज़ ए था, इंटू 100 कर दोगे तो आपको इंक्रीज एरिया आ जाएगा. सो सॉल्व करने पे क्या आया हमारा 5a/4 इंटू ए, ये मतलब यहाँ चला गया इंटू 100. ये कैंसिल आउट किया हमने एंड ये 25 में गया. तो 25 इंटू 25 कितना आ गया बच्चों 125% हमारा क्या हुआ एरिया अभी क्या हुआ नया वाला इंक्रीज़ हो गया पिछले वाले से. तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लिविंग रूम है जिसकी साइड कितनी है 6 मीटर और 8 मीटर है. मीन्स ये हमारा लेंथ और ब्रेथ है, तो ये 8 है ये 6 है. किसमें मीटर में. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ टाइल्स 40 सेंटीमीटर इन एरिया दैट विल बी नीडेड टू कम्प्लीटली कवर द रूम. अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टाइल्स से हमें क्या करना है इस एरिया को कम्प्लीटली कवर करना है. क्या करना है कवर करना है पूरे एरिया को. एक टाइल्स की साइज़ कितनी है बेटा
40 सेंटीमीटर है, तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी इसको कवर करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, एरिया ऑफ लिविंग रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ n नंबर ऑफ टाइल्स, मीन्स n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। सो n क्या हो जाएगा हमारा, n विल बी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हमें ये फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ लिविंग रूम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू n इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। अभी आप देख पा रहे हैं इसकी साइड कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो बाय 100 का होल स्क्वायर, सो इट विल व्हाट 48 इंटू 100 का स्क्वायर दैट इज़ 100 इंटू 100 और 40 स्क्वायर दैट इज़ 40 इंटू 40 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइल्स दैट इज इक्वल टू 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया, 4 से काटा कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। इसको 4 से काटा कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो 12 इंटू 25 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 300 टाइल्स। सो 300 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस एरिया। Got it everyone? So now let's move to the last one. So question is saying that ABC is an isosceles triangle. So let us name it ABC। एक isosceles triangle है। isosceles मतलब इसमें दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और दो साइड जब इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिया क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है हमारे पास, एंड ए बी का रेशियो और क्या दिया, ए बी रेशियो बी सी कितना है, 13:11 है। 13:11 है मीन्स ए बी का रेशियो बी सी का, मीन्स इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा 13:11 है। मान लो इसको एक्स है, कोई जब भी कोई रेशियो होता है तो किसी न किसी का मल्टीपल ही होके ही रेशियो आता है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं वो मल्टीपल को। सो इट्स पेरीमीटर इज 259 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सो अगर ये 13x है तो ये भी 13x हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो जैसे हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड दैट इज 13x प्लस 11x। और पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों, पेरीमीटर इज गिवन दैट 259 इज इक्वल टू 26 प्लस 11, 26 प्लस 11 दैट इज 37x। देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो then x is equal to 259 by 37। so 7 7 is 49, ज़रूर ये 7 टाइम्स में जाएगा। so x is equal to 7। so और sides of a triangles are, जो ट्राइंगल की साइड्स होंगे that will be what, 13x is equal to 13 into 7 that is 91 centimeter, and 11x is equal to 11 into 7 that is 77 centimeter। सो ये आ गया हमारा 91, ये भी 91, ये 77 आ गया। इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो बच्चों ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.